सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के 12वें मॉड्यूल की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मॉड्यूल 11 के गतिविधि और मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथियों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में निष्ठा FLN 3.0 प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको मॉड्यूल 11 की गतिविधि और मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। देखिए, प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? सही आंसर है रसोई। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? 6 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशल सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? कंप्यूटर गेम सही आंसर है। कक्षा में बच्चों को अपने लाने की अनुमति होनी चाहिए खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? सही आंसर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो सही आंसर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। बच्चों के छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो सही आंसर है एक खेल क्षेत्र का सृजन। फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? वाल अनुकूल परिवेश। किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सही आंसर है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। शैक्षिक सहायता के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। अगला प्रश्न, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो सही आंसर है कांच से बना होता है। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? सही आंसर है क्रमबद्धता। अगला प्रश्न, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? सही आंसर है फाउंडेशनल और प्रीपरेटरी स्टेज। अगला प्रश्न, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। साथियों, यहाँ पर हमने पहले 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? सही आंसर है आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? सही आंसर है संस्कृति। स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? सिंधु घाटी काल। सही आंसर है। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। सही आंसर है सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो सही आंसर है नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, ढींगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। सही आंसर है कॉटन की गुड़िया, कॉटन की गुड़िया के रूप में भी जाना जाता है। खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक, उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचानें।
सही आंसर है जिक्सॉ पजल्स। जिक्सॉ पजल्स। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न, बच्चे वस्तुओं को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो जोड़ तोड़ सही आंसर है। बुनियादी स्टेज पर एक बात का अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? तो सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकों के कुछ उदाहरण हैं। तो तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? क्रिकेट सही आंसर है इसका। DIY क्षेत्र का होना चाहिए। अच्छी प्रकार के सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? लेव वायोत्स्की। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ